Welcome back, my champions. Welcome back. I hope you enjoyed listening and you've learned something from the first part of communication skills, जहाँ पे हमने देखा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस टाइप के होते हैं, द 7 C's, द 3 P's। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे विद विद ग्रामर, द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जिसके लिए जो है सबसे ज्यादा टेंशन होती है लाइफ में, और उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ट्रस्ट मी, ग्रामर इज नथिंग, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स दे पाऊं। ओके, आप तो पहले मुझे बताइए कि हाउ यू लाइक द थीम। ओके, हाउ यू लाइक द थीम, ये थीम गेमिंग की आपको पसंद आ रही है या नहीं? आप इसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं? आर यू एंजॉइंग दिस थीम? ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए थीम सिलेक्ट की है। मैंने पहली बार मैंने ये सेशंस कर रही हूँ मैं, सो ऑफ कोर्स आई टुक हेल्प ऑफ एआई। इट इज इन द फोर फ्रंट, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आजकल एआई ही, तो मैंने थोड़ा हेल्प उससे भी लिया है। और इस प्रेजेंटेशन में मैंने कई सारी गलतियां करवाई है। ठीक है, आपको बताना है कि इस यहाँ पे कौन सी और कहाँ कहाँ गलतियां हैं। आपको ये सब कमेंट बॉक्स में डालना है। एंड ऑल्सो, जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर टुडे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू लेट मी नो कि आपको इसमें से कौन सा ज्यादा टॉपिक परेशान करता है, विच टॉपिक इज डिफिकल्ट फॉर यू, and then I can go ahead and create another session for you where I can describe and give you more examples and level you up to speed. तो now let us see. Okay, फर्स्ट चीज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अब याद रखिए, ये जो है ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, सिंस वी वर इन सीनियर केजी, अपर केजी, दैट इज, एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आए हैं। इट इज नॉट न्यू, इट इज जस्ट दैट वी नीड अ रिफ्रेशर। तो वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। सेकंड है सेंटेंस बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देन यू ऑल्सो विल लर्न अबाउट, वी विल लर्न अबाउट प्रोनाउंसिएशंस एंड फोनेटिक्स और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पार्ट्स हम लोग आज ये लेवल 2 में देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलती हूँ, ओहो क्या जल्दी है भाई, अगर मैं बोलती हूँ अब ब्यूटीफुल फ्रॉक, अब ब्यूटीफुल फ्रॉक तो कहीं भी हो सकता है भाई, है ना? किसी मूवी में हो सकता है, किसी फोटोग्राफ में हो सकता है, किसी बुक में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैन बी एनीवेयर, राइट? इसका, इट्स अधूरा सेंटेंस, तो हाउ विल यू कंप्लीट इट? अगर अधूरा सेंटेंस आप बात करोगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, रिमेंबर कम्युनिकेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, कंसाइज इंफॉर्मेशन। तो वो 7 C's इसमें आते हैं, हीरोज। सो शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, और शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, वो उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छा फ्रॉक पहना है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ आगे जाके शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस। अब क्या हुआ, वो ड्रेस कैसी है, वो ब्यूटिफुल भी है और वो रेड भी है, तो आपको उसके बारे में और पता चला। आई हैव गिवन यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ड्रेस। इफ आई से ही इज वेयरिंग कट ऑफ जीन्स और he is wearing jeans, complete sentence, it's a complete sentence. He is wearing cut off jeans. अब what type of jeans are they? They are cut off jeans. तो मैंने क्या किया है, jeans को मैंने बताया है कि ये cut off है। ठीक है, so these cut off jeans look, or rather these cut off jeans are happening, or these cut off jeans look smart. ओके, हमने क्या बोला है, ये कट ऑफ जीन्स जो है, ये जीन्स कैसे है, ये कट ऑफ है। ठीक है, और इसका स्टाइल है कट ऑफ, एंड हाउ आर दे लुक वेरी गुड। ठीक है, दे आर स्टाइलिश। तो हमने और ज्यादा बताया है। हाउएवर कई सारे लोगों को दिक्कत होती है, देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट, or rather they find difficulties with pronunciation, sorry, not pronunciations, with कैपिटलाइजेशन। स्पेशली जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट बड़े लोग भी, अडल्ट्स को भी इशू आता है विथ कहाँ कैपिटलाइज करना चाहिए वर्ड सेंटेंस में। तो मैंने ना ये चीट कोड दिया, आपकी बुक्स में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है अपने उसमें भी आएगा एग्जाम्स में, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीट कोड क्या है, इसको कहते हैं मिंट्स।
मिंट की गोली खाओ। ठीक है, इसको याद रखना इस टाइप से। सो मिंट यानी ग्रीन कलर, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर रखा हुआ है। एंड मिंट की गोली लो। ठीक है, तो ये याद रखना। एम से जब स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट नहीं होता है। जो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मंथ, किसी भी महीने के बारे में बात कर रहा है या किसी भी त्योहार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। फॉर इंस्टेंस, द मंथ ऑफ जुलाई। सो मंथ ऑफ जुलाई, तो जे जो है वो कैपिटल आएगा। दिस इज द मंथ, दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। सो टी कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट लेटर। दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, तो जे कैपिटल आता है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द मंथ। आई लाइक दिवाली अलॉट। आई लाइक द दिवाली फेस्टिवल अलॉट। आपको कौन सी फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है? दीपावली या दिवाली। तो उसका जो डी है वो कैपिटल आएगा बिकॉज दैट इज द फेस्टिवल। ओके, सो वो याद रखना फॉर एम। आई, मैं यानी आई, नॉट दिस आई। आई एज इन मैं। जब आप आई लिखते हैं, लेटर आई, इट विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट, और और यू कैन से पुष्कर एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो पी तो पुष्कर का कैपिटल आ गया, एंड आई यानी मैं, लेटर आई आएगा कैपिटल फॉर्म में, कैपिटलाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, names such as any names, names of place, animal, things. रॉकी, माई डॉग्स नेम इज रॉकी। तो डॉग तो कोई भी हो सकता है, उसका तो स्मॉल लेटर आएगा, रॉकी का आर कैपिटल आएगा। ठीक है, बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग। सो ऐसे ही नेम्स ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग्स, ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। देन टाइटल्स, मिंट्स का जो टी है वो आता है टाइटल्स। जैसे मिस्टर, सो एम आर डॉट, तो एम कैपिटल हो गया, एम इज कैपिटल, आर इज स्मॉल, डॉट या पीरियड, एंड देन स्पेस, एंड देन यू राइट द पर्सन's नेम, शाह। ठीक है, सो डॉक्टर शाह, और यू कैन राइट मिस्टर शाह, you can write Mrs. Shah. So M capital, R and S are small letters or in lower case, and then you have a dot or a period there, a space, and then SHAH. Okay, so that will be for titles. S, any sentence that you begin writing will start with a capital or an uppercase letter, irrespective of any kind of sentence. तो वो आएगा आपका कैपिटल। सो याद रखना मिंट्स। ठीक है, वंस यू रिमेंबर दिस, इफ दिस कम्स इन योर एग्जाम्स, प्लीज गो हेड एंड राइट दिस। मंथ्स के साथ आप ये भी लिख दीजिए, फंक्शंस हो गए अलग अलग टाइप के, वेडिंग फंक्शंस हो गए, या तो फिर मंथ्स के नाम हो गए, या तो किसी फेस्टिवल के नाम हो गया। ठीक है, सो दैट विल कम हियर। लेट्स मूव अहेड। उप्स, ओके। अब नाउ वी मूव अहेड विद पंक्चुएशंस। हमने देख लिया कैपिटलाइजेशन विद मिंट्स, अब देखते हैं पंक्चुएशंस। ओके, गियर अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये बताता है कि कहाँ पे सेंटेंस स्टॉप करना है, कहाँ पे शुरू करना है, कैसे करना है, एंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, वेयर डू यू स्टॉप योर सेंटेंस, वेयर यू कीप टॉकिंग, all that will come in this. So a dot, it is also known as a period or a full stop. In school we've learned it as a full stop, a dot, or a period. So this ends a sentence. I'm going home, full stop. Okay, so this is what that full stop is. It finishes the sentence. I'm going home, but I will come back tomorrow. I'm going home, full stop. ये एक sentence हो गया, but I will come back tomorrow, full stop. So it completes a sentence, or it also comes after the prefixes. जैसे डॉक्टर संजय, so डॉक्टर का short form है dr dot space संजय या शाह। Okay, next is a breather, that's your comma.
ओके अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सो इट्स माई बर्थडे, आई एम मेकिंग अ लिस्ट, और मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है 1 2 3 4 लिखने के लिए, तो मैं एक लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, इट्स माई बर्थडे टुमारो और आई एम क्रिएटिंग अ गेस्ट लिस्ट। ठीक है, तो मेरे बर्थडे पे कौन कौन आ रहा है? मेरे बर्थडे पे आ रही है अन्विता, कैपिटल ए अन्विता, कॉमा, स्पेस, अकीरा, ए कैपिटल, कॉमा, स्पेस, विहान आ रहा है, तो वी कैपिटल, विहान लिखा, कॉमा, स्पेस, ऐश्वर्या, सिमिलरली साहिस्ता, प्रेम, any other guest list that you have, friends names that you have, तो उसमें कॉमा लगेगा। ठीक है, सो दैट विल शो यू अ पॉज। एंड जब बात करते हैं उसमें भी पता है क्या, जब भी ये कोई भी आएगा ना, तब उसको आप लोग दिमाग में रख के बोलना है 1 2। क्या बोलेंगे? 1 2, दिमाग में बोलना है। ठीक है, एनी ऑफ दीज 4, ये फुल स्टॉप के लिए 3 गिनना है दिमाग में, 1 2 3, एंड देन यू टेक स्टॉप 1 2 3, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। इट्स एन इंक्वायरी, क्वेश्चन होता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हेन डिड यू रिटर्न, आप कब लौटे? व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सारे हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, इससे इंक्वायरी होती है, इसी से इंटरोगेशन होता है। दीज आर योर इंटरोगेटिव वर्ड्स। 1 minute, let me get my marker up here. ओके, ये हो गया आपका इंक्वायरी या इंटरोगेशन के लिए, जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। याद है एसीपी प्रद्युमन, वो कैसे करते हैं? ना ना ना, ऐसे कुछ करते हैं ना, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो मुझे याद है कुछ तो एक्शन वो करते हैं ऐसे, तो मुझे बताना जरूर। इट विल बी फन फॉर मी टू प्रैक्टिस, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन आई कैन टेल यू हाउ इट इज। So this gets you all the information that you require for a particular topic, a case, a project, anything. Amplifier is something of a surprise or a shock or anger. Oh my God. Oh no, what happened? These are all exclamatories or exclamations. Bus, bus. So this will be an exclamation. Stop, exclamation. Now, the last one is an apostrophe. It looks like a comma, but is used differently. Comma जहाँ पे नीचे use होता है, look at this, apples, comma, oranges, comma. Apostrophe is used at the top of a person's name. So let's see. This is Divya's pen. Okay, this is, ये किसकी पेन है? ये दिव्या की पेन है। ये किसको बिलोंग करती है? Who does the pen belong to? The pen belongs to दिव्या। सो दिव्या की पेन है, इसलिए ये एपोस्ट्रोफी ऊपर है और ये दर्शाता है अ पोजेसिव नाउन। ठीक है, नाउ लेट्स से संजय, सॉरी, दिस इज संजय's लॉकर। क्या है? दिस इज संजय's लॉकर। ये लॉकर किसका है? ये लॉकर संजय को बिलोंग करता है। ठीक है, दिस इज संजय's लॉकर। तो संजय के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी जाके एस लगेगा, दिस इज संजय's लॉकर, फुल स्टॉप। बात आई समझ में? थैंक यू। अगर नहीं आई है तो बताइए नीचे कमेंट्स में, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू मच बेटर। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इन स्लाइड्स में थोड़े थोड़े मिस्टेक्स है। ठीक है, दैट यू हैव टू टेल मी वेयर द मिस्टेक्स आर एंड व्हाट दे आर। ठीक है, अब ये इसका कोर मटेरियल है। ठीक है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। ये हमने जो पहला भी सेंटेंस लिया था ना, उसको बाद में देखते हैं, ये वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है, द रेड कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। ठीक है, इसमें नाउन कौन सा हुआ? कार हुआ, क्योंकि ये वस्तु है ना। एनी नाउन इज अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो कार हो गया आपका नाउन, ट्री हो गया नाउन। नाउ व्हाट हैपेंड टू द कार? इट क्रैश्ड, एक एक्शन हुआ है जोरदार, एंड एनी एक्शन विल स्टार्ट विथ टू। So to crash into something, to run, to sing, to run, to skate, to play. ठीक है, एक डिफरेंट थोड़ा लेते हैं, टू प्रेजेंट। जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, राइट, आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग टू यू, सो टू प्रेजेंट। सो ये सारे हो जाते हैं वर्ब्स, दीज ऑल एक्शन वर्ड्स। ओके, नाउ
लेट्स लुक एट एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज द इट सपोर्ट्स अ नाउन. ये इस नाउन को सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट्स दिस नाउन. नाउ हाउ डज इट सपोर्ट द नाउन? it will give an explanation. So जैसे ये कार है, this is a car, and how is the car? It is red color. It is a metallic red color car, or it was a metallic red car that crashed into the tree. तो हमको वो कार के बारे में थोड़ा और बताता है, and that becomes your adjective. ठीक है. देन यू हैव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में मैं थोड़ा बाद में आई हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन ऐसा है नहीं. सो ये प्रोनाउन क्या करेगा? ये किसी भी नाउन को रिप्लेस करेगा. ठीक है. सो जैसे मैं बोलूंगी ही, शी, ही, इट, देम, देयर, यू, वी. तो ये हो गया आपके सारे प्रोनाउंस. और ये स्टैंड-इन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन इज इन क्लास 9. रोहन लिव्स इन अमृतसर. रोहन लव्स टू ईट रोहन लव्स टू ईट पनीर or samosas. Let's say samosas, okay? Because earlier in the first session we took example of a samosa. Let's say samosas. So इन रोहन सुन सुन के मैं पक नहीं गई. कितनी बार आप उसका नाम लोगे भाई? जब थोड़ी ना करना है उसके नाम का. तो व्हाट विल यू डू? यू विल यूज द प्रोनाउंस, और उससे आप लोग उसके बारे में और बता सकते हैं, एंड सेंटेंस एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है. सो रोहन इज अ गुड बॉय. ही इज इन क्लास 9 in and studies in Amritsar. Okay. Sometimes and he loves to eat samosas. समझ में आया? So she is wearing a frock, or that is a frock. That is a frock. ठीक है. That is a complete sentence. She is wearing a frock. उसने फ्रॉक पहन रखा है. She becomes your pronoun. Frock becomes your noun. And wearing becomes the verb. ठीक है. टू वेयर इज द वर्ब उसका. शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक और अ ड्रेस. शी इज वेयरिंग अ ड्रेस. तो वो ड्रेस पहनी हुई है. शी इज वेयरिंग अ पोल्का डॉट ड्रेस. कैसा है वो ड्रेस? उसका पोल्का डॉट्स का ड्रेस है. तो इट इज टेलिंग यू मोर अबाउट दैट नाउन, दैट इज द ड्रेस. ओके. ये आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना सबको? सिंपल है, राइट? लेट्स मूव ऑन. ओके. ताकि और क्वेश्चंस होंगे तो आप बताइए कमेंट्स में. वी विल क्लियर देम ऑफ. नाउ ये जो है ये सपोर्टिव है. सब सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है. हमने देखा ऊपर, वी सॉ दीज, राइट, एंड वी सॉ दिस. अभी नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स, आर्टिकल्स. उप्स, अगेन आई डिड इट. उप्स, आई डिड इट अगेन. ठीक है. जब आप एडवर्ब कहते हो, ठीक है, when you say adverb it is supporting a verb. जैसे adjective supports a noun, similarly an adverb supports a verb. देखिए एक्शन. तो उसके लिए क्वेश्चंस जब पूछता है, हाउ, व्हेन एंड वेयर से शुरू होता है. हाउ वॉज द साउंड? द साउंड वॉज लाउड. ओके. The car made a loud sound. What kind of sound? It was a loud sound. Okay. So this will always be supportive of a verb. An article, a, and the. अब ये जो है a and an, they support vowels. जहां पे vowel आता है वहां पे there you will have a and an before it. A or an apple, an orange, an aeroplane, an umbrella, an honest man. Okay. H mute. लेकिन जब आप कहते हो कि ये स्पेसिफिकली ये है, दिस इज द डॉक्टर आई वेंट टू, दिस इज द डॉक्टर आई वेंट टू, दिस इज द स्पेशल, दिस इज द दिस इज ही इज अ मिशेलिन शेफ. ही इज अ मिशेलिन शेफ. ही इज द मिशेलिन शेफ हु कुक्ड डिनर फॉर द प्रेसिडेंट. ही इज द मिशेलिन शेफ. ये वही मिशेलिन शेफ है हु कुक्ड द. ही इज he is the same gamer. He is the same gamer who hacked the system. ये वही गेमर है जिसने सिस्टम को हैक किया. कौन है? ये वही वाला है गेमर. ठीक है. जब वैसे होता है, when you have that then you have the. Okay. Now what is conjunction?
कंजंक्शन को कैसे याद करना पता है? कंजंक्शन को याद रखना है फेविकॉल का जोड़, ठीक है? इट्स द ग्लू। डिंक कहते हैं ना, डिंक मराठी में, और ग्लू या गोंद इन हिंदी। सो ये किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे हमने पहले भी किया था, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैसे एंड है, शीला एंड आई वेंट आउट, ठीक है? या रोहन वेंट आउट ऑफ टाउन, ही हैड अ लॉट ऑफ फन। सो रोहन वेंट आउट ऑफ टाउन एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, ठीक है? तो हमने क्या किया, कंजंक्शन कौन सा लगाया? एंड। और दो सेंटेंसेस को, दो शॉर्ट सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में क्रिएट किया। सिंपल। आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग मी। नाउ व्हाट इज द preposition? Oh by God. I can do an entire topic on prepositions also. Okay, if you want, I can show you a complete uh, prepositions के लिए complete session I can do just for prepositions also. So under the table, so on, in. On क्या होता है पता है? Suppose I have this mason jar. Let me have a sip. I have a mason jar. Okay. Now the phone is on the mason jar. Where is the phone? It is on top of the mason jar. तो ये on top of हो गया आपके prepositions. Now it is under the mason jar, ठीक है? It is next to the mason jar. Got it? अगर दो mason jars है और उसके बीच में आपने phone रखा है, between the two mason jars, then it will be in between the or between the mason jars. Okay? ऐसे कई सारे होते हैं। तो प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी prepositions होते हैं, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। वी यूज इट ऑन अ डेली बेसिस। ही हिड अंडर द चेयर, वो चेयर के नीचे छिप गया। ही हिड अंडर द चेयर। ही सैट ऑन द टेबल, ठीक है? ही शी स्टूड बिहाइंड द चेयर, सीता स्टूड बिहाइंड द चेयर। ओके, सो इस टाइप के जो है, कहां पे थी सीता? बिहाइंड द चेयर। सो बिहाइंड बिकम्स योर preposition. आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स मूव टू इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस इज अ break. If I'm telling you something and then, whoa, ma'am, hold, wait. So this becomes an interjection. It's a break. It's an interference. Okay? So this is what it is, and it also shows, a lot of times it also shows emotions. Okay? It is associated with emotions also. Understood? नहीं समझ में आ रहा है? I'm very sure you understood this and you will do very well in your exams. I'm very sure about it. लेकिन if you want anything, let me know. I will answer you in the comments. Oh, bhai. Lot of people have a lot of questions about how to use or what is subject, verb and object. ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जो माई टीचर हैड टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड वी हैड लर्न दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दिस इज द कोर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है टू क्रिएट अ सेंटेंस। बाकी चीजें तो है ही है, बट दिस इज द बेसिक टू क्रिएट एनी सेंटेंस। अब सब्जेक्ट होता है अपना प्लेयर। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ गेम। सो द प्लेयर इज द सब्जेक्ट। यानी इफ यू आर प्लेइंग द गेम, what games do you guys play? Amateur, I think it is called, or just tell me which games you all play. So you have a subject or the player, okay? Then वो अटैक करने वाला होता है तो वो वर्ब होता है, ठीक है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? टारगेट। तो क्या टारगेट है आपका? तो दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। सिंपल। Subject, verb, so the player, the attack or the action and the target. ये याद रखना है। The player, the action, that is the attack, and the target क्या है? Okay. The person or thing who is going to perform the action is your player. Okay. Action जो करता है वो
वर्ब हो जाता है। एंड द पर्सन और थिंग दैट इज गोइंग टू रिसीव द एक्शन जिसके ऊपर बेचारे पे बीतने वाली है, वो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सो दिव्या बिकम्स द प्लेयर, द सब्जेक्ट। रीड्स बिकम्स, टू रीड बिकम्स द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट इज अ बुक। Okay, so how will you make the sentence, complete sentence? Divya reads a book. क्यों आया? Why is there? Because you have B. Is B a vowel? No, it's not a vowel. So you have a book. कोई भी book हो सकती है. Or you can say Divya reads or Divya loves Harry Potter. Divya loves Harry Potter books. ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। कोई गड़बड़ नहीं। आई नो यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ओके ओके। नाउ लेट्स सी, वी आर मूविंग अहेड। एडवांस टारगेटिंग। ओके, नाउ ये है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट है एक्चुअली बहुत सिंपल। I was telling you, right? My teacher gave us a very simple understanding of direct, indirect speech, active, passive voice. तो ये लोग क्या करते हैं ना, यू ईट लाइक दिस, राइट? नॉर्मली तो आप ऐसे खाते हो, या तो लेफ्ट हैंड से या तो राइट हैंड से खाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, आप उल्टा खाते हो। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग जस्ट दिस वे, यू आर गोइंग टू टॉक लाइक दिस, गोल घुमा के बात। ठीक है, जलेबी की तरह नहीं, यू आर जस्ट गोइंग टू से इट इन अ डिफरेंट वे, इन अ लॉन्गिश वे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब्दुल इज द सब्जेक्ट। ठीक है, हमने अभी किया राइट ऊपर, याद है ना, प्लेयर। तो ये हो गया अब्दुल द प्लेयर सब्जेक्ट। वर्ब गेव। ओके, क्या किया उसने? ही गेव। नाउ द क्वेश्चन इज अब्दुल गेव, व्हाट डिड ही गिव? क्या दिया उसने? अ गिफ्ट, एक गिफ्ट दिया। To whom did he give a gift to? Or who did he give the gift to? To his mother, to his father. So, how will it happen? So, how is your sentence? Abdul gave, oops, sorry. Abdul gave a gift to his mother. Simple sentence हो गया, direct है. Abdul gave a gift to his mother. Okay. Now, read this. Abdul gave, I'm sorry. Abdul gave a gift to his mother. Okay, ये direct sentence हो गया. Now let's look at this. Active voice. Subject, verb, and your object. Sanjay broke the glass. संजय ने ग्लास तोड़ा, उसकी पिटाई हो गई। आई होप नॉट। ठीक है, संजय ब्रोक द ग्लास। ठीक है, अब कैसे ब्रेक किया? गिर गया होगा, इट मस्ट हैव स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। सो संजय इज द सब्जेक्ट, ब्रोक, टू ब्रेक इज योर वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट इज क्या? द ग्लास। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अभी ये चीज जो है आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो इस चीज में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जो पहले है दैट विल कम, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है दैट विल कम फर्स्ट, एंड द सब्जेक्ट विल गो टू द लास्ट। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ऑब्जेक्ट दैट इज द ग्लास, वर्ब वैसे ही है, एंड सब्जेक्ट वेंट एट द एंड। सो द ग्लास was broken by संजय। क्या हुआ? was ना, was broken, to break, broke is the past tense, लेकिन ये है was broken, past में उसने ये तोड़ा है। तो संजय ने ग्लास तोड़ा। ओके, ये जो ग्लास है ये ग्लास संजय की वजह से टूटा है, या उसने तोड़ा है, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। ओके, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। सो हमको फोकस क्या करना है? हमको फोकस टारगेट पे करना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? ग्लास है। ठीक है, जो एक्शन रिसीव किया है, वो टूटा ना बेचारा, तो उस वो तो टारगेटेड था, तो उसकी वजह से दैट्स व्हाई इट कम्स फर्स्ट। ओके, अब जब आप अपने बुक्स में भी सेंटेंसेस देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड रिकॉल इट बेटर। ठीक है, नाउ चूज योर सेंटेंसेस करेक्टली।
Okay, this is a declarative sentence and it will always end with a full stop. Say I exercise every day, I go to school every day. आपने डिक्लेयर कर दिया है I am an honest person, I am a very hard working person, I always get good grades. उसके बाद full stop आता है. This is a declarative statement जहाँ पे आप declare करते हो. ठीक है. Now this is an interrogative question. हमने पहले किया था and then you gather information because of these interrogative or questions. Interrogative sentences में जब interrogate करते हैं आप where did you come from, why did you come, how did this happen, how did the glass break, who broke the glass. तो ये सारे interrogation में आता है. Did you complete the project? Okay, उसके बाद हमेशा question mark. Exclamatory. Oh God, it is so cold. What are you doing here? Okay, so these are exclamations. Hey Bhagwan. So these are all exclamation and they end with your exclamatory mark. Imperative. It is the order. Clean this room. Go study. I want to see you study. I want you to get good marks. These are all imperative. Okay, it's an order form. Or order form will end two ways, either with a full stop or with an exclamation mark. Clean this room. Clean this room. Clean this room. Go clean your room. Don't do this. So it can either be ended with a full stop or with an exclamation mark. Okay. So we have leveled up to the paragraph state now. Okay, it is group sentences with common ideas and together to build a paragraph. ये जो सब हमने सीखा है अभी, especially ये sentence creations और object, subject and verb, तो ये सब can create a paragraph for you because you're using shorter words, you're using conjunctions, you're using prepositions, you're using pronouns and all of these things. And then you're creating small sentences to declare, to interrogate, exclaim or imperative. उससे आप पैराग्राफ्स बना सकते हैं, अपनी स्टोरीज बना सकते हैं. नाउ फोनेटिक्स क्या होते हैं? ओ माय गॉड, दे आर बेस्ड ऑन vowels A, E, I, O, U and H. Okay, these are open mouthed. A, E, O, U, H. ठीक है, these are all vowels. इसमें हमको मुंह खोलना पड़ता है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जिसमें आपको यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड टॉक. यू कांट जस्ट गो नो वन विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली अनलेस आपका साउंड बॉक्स इतना क्लियर है. इट इज सो गुड दैट यू आर एबल टू नॉट ओपन योर लिप्स टू मच एंड स्टिल मैनेज टू टॉक क्लियरली. You remember the 7 C's? Diphthongs. Now, what are diphthongs? Okay, diphthongs are sounds that sound very smooth. Okay, ouch, vouch, these kind of sounds. Okay, consonants. Consonants क्या है? Once you remove the vowels, the letters that you're left with are called consonants. B, C, D, F, all of these are consonants. So होता क्या है, इफ यू डोंट प्रोनाउंस अ वर्ड क्लियरली देन सामने वाले को, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू और ओवर द फोन और ऑन द वीडियो कॉल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. हेंस आर द क्वालिटी ऑफ आवर टोन हैज टू बी वेरी क्लियर. Okay, and therefore phonetics come into picture, and so do your diphthongs. Sorry, phonetics come into picture. So the sounds that come out of your sound box, the larynx and all, those are your sounds, and that gives you clarity and people are able to understand you clearly. Okay, now let's quickly move on to the next activity. Now this I've given you a couple of activities for your class. Okay, or you can just play it with your friends also if you're studying. So what you need to do is 3 sentences लिखने with direct objects or direct objects in it. Write 3 sentences with then उसके बाद लिखने 3 sentences both with direct and indirect objects. एंड हाईलाइट करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को. सो दिस विल बी एन एक्सरसाइज फॉर यू. और इसको कलरफुल बना दीजिए आप, कोई बात नहीं, आपके बुक्स में भी काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके मिल जाएंगे. देन सिलेबल डिलीशन गेम. ओके, सो जैसे है ऑडियो कोई प्ले कर दो. ठीक है, कोई इंग्लिश वाला ऑडियो प्ले कर दो, कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर दीजिए या कोई मूवी या जो भी आपको करना है. एंड देन
transition from one word to the next and understand the sound. Okay, so suppose knees, knees के साथ क्या जाता है? peas. Okay, then अगर कोई बोलता है miss, mess, tip, top. ठीक है, इस तरह से आप गेम कर सकते हैं. Now let's do a quick practice run. Okay, I will just move myself this side. So what is the basic unit of communication? Is it a word? It can be, लेकिन communication के लिए आपको पूरा sentence बोलना जरूरी होता है ना. So it will be sentence. आपको पूरा पैराग्राफ बोलने की जरूरत नहीं होती, फ्रेज नहीं, बट a complete sentence is important. Which sentence uses uppercase letters correctly? ओके ये जो 4 सेंटेंसेस, आई एम हंग्री, अब आई एम हंग्री बोला तो मेरा नाम हंग्री ऐसे हो जाता है, सो आई एम फीलिंग हंग्री होना चाहिए. ठीक है. शी लिव्स इन दिल्ली. दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग. ही वेंट टू द मार्केट. अब यहाँ देखिए, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री बोला तो एच तो कैपिटल है ना, लेकिन भूख लगी है ना. अब भूख लगने को क्या बोलते हैं? हंग्री. तो एच विल बी लोअर केस और स्मॉल लेटर. शी लिव्स इन दिल्ली, बिकॉज ये सेंटेंस शुरू होता है कैपिटल लेटर से और डी का डी कैपिटल है. ठीक है, विच इज अ प्लेस. सो शी लिव्स इन दिल्ली इज करेक्ट. अब बाकी सेंटेंसेस देखेंगे. दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग. दिव्या जो स्टार्ट हुआ है, सॉरी, जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो नेम से शुरू हुआ है, तो दिव्या का डी कैपिटल है लेकिन सुनील का एस स्मॉल है, सो दिस इज इनकरेक्ट. आप अपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए. ये भी हो सकता है कि दे माइट इन योर एग्जाम दे माइट गिव यू ऑल करेक्ट, ओनली वन विल बी रॉन्ग एंड दे विल आस्क यू टू कैच समथिंग दैट इज इनकरेक्ट. तो वो आप चेक करना, रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपरली. ही वेंट टू द मार्केट. अब मार्केट तो कोई भी हो सकता है, तो एम तो छोटा होना चाहिए ना. ही वेंट टू फिनिक्स स्मॉल. तो फिनिक्स का कैप, ही विल बी एच का कैपिटल होगा, सॉरी, ही का एच कैपिटल होगा बिकॉज इट स्टार्ट्स एट द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट. एंड पी, फिनिक्स का पी कैपिटल होगा बिकॉज दैट इज द नेम ऑफ द मॉल एंड मॉल का एम छोटा होगा. ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. अब वो फॉर्मूला याद रखना. द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. टारगेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. Okay, so these will be your basic communication answers. Okay, so what have we learned in this? Okay, what have we learned? We've mastered today, we've understood today M.I.N.T.S. That is the cheat code. Okay, first thing is M.I.N.T.S that we learned. Remember it very carefully. And punctuation powers, and punctuation is what we learned. We also learned parts of speech. We also learned the core of any sentence, that is subject, verb and object. We understood it clearly. We also worked around or understood active voice and direct indirect sentences, and we did some questions upon it. And we also did phonetics. है ना, phonetics भी किया ना हमने. Punctuation, pronunciations, phonetics. So कैसा लगा आपको? आई एम श्योर यू लेवल्ड अप ऑलरेडी एंड यू विल बी डूइंग वंडरफुल वर्क, कंप्लीटली वंडरफुल वर्क इन योर एग्जाम्स. अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है, टू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गो अहेड एंड क्रिएट अ कंटेंट अराउंड इट, और आई विल गो अहेड एंड एक्सप्लेन दैट टू यू इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. अब मिलेंगे फॉर द थर्ड सेशन. ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे. एंड इन द मीन टाइम आपको होमवर्क है, ये तो आप समझ गए हैं अच्छे से, लेकिन आपको व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and that's Express in English, and also share this with other children, other friends that you have, or people who will benefit from such sessions. And this is specifically for the CBSE 9th standard exams. Okay, so I'm sure you are going to be doing wonderful, and all the best, and let me know how else I can help. So keep learning, keep enjoying yourself. Knowledge is one thing that no one can take away from you. Keep learning, keep expressing yourself, especially in English. Bye.